हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे और हमारे वीडियो लगातार देख रहे होंगे। आज हम क्लास 11th और 9th दोनों के लिए लगभग वर्गीकरण का चैप्टर है। तो वर्गीकरण में आप दोनों कोई भी 9 वाले भी और 11th वाले भी पढ़ेंगे। तो टोटल क्लासिफिकेशन है। 9th वाले को कुछ कम पॉइंट को याद रखना है और 11th वाले को पॉइंट की संख्या को बढ़ा देना है। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा है ना, ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा संघ माना जाता है और इसमें जो है कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है और भी कुछ जीव है। मतलब यहाँ पर 3 पेयर वाले लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म और 4 पेयर्स वाले लेग वाले ऑर्गेनिज्म और कुछ मल्टी पेयर्स लेग वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है। तो आर्थ्रोपोडा में खासियत क्या है, तो इसका नामकरण जो हुआ है वो ग्रीक शब्द आर्थ्रोज और दूसरा पोडास। तो आर्थ्रोज का मतलब ज्वाइंट होता है और पोडास का मतलब फीट होता है। तो इसी से मिलकर के आर्थ्रोपोडा का निर्माण हुआ है। पहले हमारा आर्थ्रोपोडा संघ जो है वो एनिलिडा के साथ मिलकर के रखा हुआ था, जिसे आर्टिकुलाटा समूह कहा जाता था। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केटी इवॉन, है ना। 1945 में इन्होंने इस एनिलिडा को निकाला इससे और वर्म में इसको अलग स्थान दिया। एक अलग फाइलम इसके लिए निर्माण किया और फिर आर्थ्रोपोडा अलग हो गए। कुल संख्या जीवों की जो है इसमें वो लगभग 10 लाख है ना। टोटल संख्या इसमें कितनी है, तो लगभग 10 लाख जीव इसमें पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या है, इस समुदाय के जीवों की विशेषताएं क्या है, तो ये कहाँ रह सकते हैं, तो ये पृथ्वी पर हर जगह है ना, हवा से लेकर के समुद्र की 8 किलोमीटर की गहराई तक में ये जीव पाए जाते हैं। वायु, थल, जल सब जगह पाए जाते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां जो है वह परजीवी के रूप में भी दूसरे जीवों में निवास करती है। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये जीव बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एक निश्चित वर्टिकल प्लेन से बॉडी के को 2 इक्वल हाल्फ में डिवाइड किया जा सकता है। बॉडी खंड युक्त है, सिगमेंटेड है। तीसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये जीव कैसे है, इन जीवों का विकास 3 जर्म लेयर से होता है। त्रिस्तरीय जीव कहलाते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। 3 जर्म लेयर से इस जीव के पूरे शरीर का विकास होता है। शरीर जो है 3 हिस्से में बटा होता है। सिर, हेड है ना, वक्ष, थोरैक्स और एब्डोमेन। शरीर का 3 हिस्सा है, सिर, वक्ष और उदर, हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सिर और वक्ष जुड़े होते हैं, थोरैक्स और हेड आपस में जुड़े होते हैं, उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह के व्यवस्था को सिफाइलोथोरैक्स कहा जाता है। ठीक है। इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बाह्य कंकाल उपस्थित होता है जो कि काइटिन नामक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, उससे बना होता है ना। और यह क्यूटिकल का निर्माण करता है। पूरे शरीर पर क्यूटिकल्स काफी मोटी होती है, लेकिन ज्वाइंट वाले जगहों पर यह थोड़ी पतली होती है। उसके बाद इनमें ज्वाइंट अपेंडेजेस पाया जाता है ना, और इसी के नाम पर इनका वर्गीकरण भी हुआ है। संघित उपांग इसमें पाए जाते हैं। देह गुहा की बात करें तो देह गुहा में रक्त बहता है ना, और इस जगह को हीमोसील कहा जाता है। इसका निर्माण ढेर सारी वाहिनियों के मिलने से होता है। इनका आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह पूर्ण विकसित होता है। आहार नाल क्या है, तो पूर्ण विकसित है। ठीक है। मुख के चारों ओर आप देखेंगे तो माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स इनके भोजन को किस तरह से ग्रहण करते हैं इसके आधार पर माउथ पार्ट्स का रूपांतरण होता है। और ये माउथ पार्ट छेदने, चूसने और चबाने में मदद करता है। जीव किस तरह के हैं उस हिसाब से ये भोजन को ग्रहण करने में इनका मदद करता है। मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र जो होता है वह पूर्णतः इनका विकसित होता है। इनमें यह हीमोसील उपस्थित है, इस वजह से इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। हृदय थोड़ा बड़ा होता है ना, कई चैम्बर का हो सकता है और हृदय लंबा संकुचनशील होता है। ठीक है। श्वसन की बात करें तो ये जीव अगर सतह पर रहते हैं है ना, तो शरीर के सतह के द्वारा सांस ले सकते हैं। जो जलीय अवस्था में है वो गिल्स के द्वारा, क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं। स्थल वाले जीव जो है ट्रैकिया या बुक लंग्स का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए इनमें ग्रीन ग्लैंड या मालपीजियन ट्यूबुल्स पाया जाता है। दोनों का मुख्य कार्य क्या है, तो उत्सर्जन को पूरा करना। ग्रीन ग्लैंड या फिर क्या,
तो मालपीजियन ट्यूबुल्स। एक जीव में या तो ग्रीन ग्लैंड रहेगा या फिर मालपीजियन ट्यूबुल्स रहेगा। अब आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इनका जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें एक हिस्सा जो है प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं है ना, सेरिब्रल गैंग्लियन कह सकते हैं, परिग्रसनी संयोजिकाएं है ना, परिग्रसनी संयोजिकाएं। तो इसमें फायरेंजियल कनेक्टिव्स कह सकते हैं इसको, अधरग्रसनी गुच्छिकाएं और एक सीधी गुच्छिका तंत्रिका रज्जु पाई जाती है इसमें। इसके द्वारा यह तंत्रिका तंत्र पूर्ण होता है। सामान्यतः ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक जीव में एक ही नर या मादा पाए जाएंगे। जीवन चक्र में लार्वा बनता है और लार्वा रूपांतरित होकर के वयस्क का निर्माण करता है। इनके संवेदी अंग में क्या हो सकता है, एंटीना हो सकता है, नेत्र हो सकता है। नेत्र में क्या है, साधारण भी हो सकता है या कंपाउंड आई भी हो सकता है। इनके पास स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं। इस समुदाय के जीवों में मच्छर को देखे, मधुमक्खी को देखे है ना, मोलस्का ये क्या कहते हैं, मधुमक्खी देखे, टिड्डा देखे, ग्रास ऊपर, झींगा मछली है ना, बिच्छू, मकड़ी, ये सब इसी में आते हैं। तो आज हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा ग्रुप को देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।